हैं जीविका दीदियां का जितना शोषण हुआ है इस सरकार में शायद ही कहीं हुआ होगा। जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। ये सरकार तो किसी का सुनता नहीं। रिटायर्ड अधिकारी हो, भ्रष्ट अधिकारी हो, भ्रष्ट सरकार हो, इनको इन लोगों के दुख से कोई लेना देना नहीं। जितना समूह, जितनी जीविका दीदी लोन ली है, जो उनका इंटरेस्ट है, उसको इंटरेस्ट को हम लोग जो है माफ जो है करने का काम करेंगे। जीविका समूह की दीदियों को 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। बिहार चुनाव के बीच और महागठबंधन में सीटों के फॉर्मूले के खींचतान के बीच लंबे अंतराल के बाद तेजस्वी यादव सामने आए हैं और तेजस्वी यादव जैसे ही सामने आए हैं उन्होंने ऐलानों की झड़ी लगा दी है। पहले आपने सुना था तेजस्वी यादव ने नौकरी की बात की थी, हर घर में सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था, लेकिन एक बार फिर से अभी से ठीक कुछ देर पहले अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा ऐलान किया है और ये ऐलान आधी आबादी के लिए, ये ऐलान बिहार में उस तबके के लिए जिस तबके की बात नीतीश कुमार लगातार करते रहे हैं, आज भी करते हैं। और बात तेजस्वी यादव ने किसकी उठा दी? बात उठा दी जीविका दीदियों की, जिनको सरकारी नौकरी का दर्जा देने की बात कर रहे हैं, 30,000 वेतन देने की बात कर रहे हैं, 2,000 भत्ता देने की बात कर रहे हैं। और यदि तेजस्वी सरकार बन जाती है तो मां योजना कैसी होगी, बेटी योजना कैसी होगी, ये तमाम बातें तेजस्वी यादव कह रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। आज आप सब लोग यहाँ आए हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ये एक ऐतिहासिक पल है, जो एक ऐतिहासिक घोषणा हम करने जा रहे हैं। ये हमारा प्रण है और जो कह रहे हैं वो ज़रूर ये होगा और कर करके हम लोग दिखाने का काम करेंगे। आप सब लोग जानते हैं जीविका दीदियां का जितना शोषण हुआ है इस सरकार में शायद ही कहीं हुआ होगा। जितना इस्तेमाल इन लोगों को किया गया है, जितना अन्याय जीविका दीदियों के साथ किया गया है, और कहीं नहीं किया गया। तो आज हम लोग कई जिले हम लोग घूम करके आए थे यात्रा में, और हर जगह जीविका दीदियों की समूह हमको मिलती थी, अपना मेमोरेंडम देती थी, और ये उनको उम्मीद थी कि तेजस्वी जब आएंगे तो आप ये ज़रूर आप कीजिएगा सरकार में आने के बाद। सभी जीविका दीदियों के प्रति हमारा सम्मान है और हक दिलाना, न्याय करना हमारी जिम्मेवारी। उन सभी जीविका दीदियों की बात को सुनकर के हम लोगों ने राय मशवरा करके, अध्ययन करके, साइंटिफिक तौर पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। ये कोई मामूली घोषणा नहीं है। ये कई वर्षों से हमारी जीविका दीदियों की मांग रही है कि जीविका दीदियों को स्थायी किया जाए। आज कोई काम होता है गांव में, देहात में, शहरों में, बिना जीविका दीदी के वो काम संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन उनको मिलता क्या है? कुछ नहीं। तो इसलिए हम लोगों की जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। ये सरकार तो किसी का सुनता नहीं है। रिटायर्ड अधिकारी हो, भ्रष्ट अधिकारी हो, भ्रष्ट सरकार हो, इनको इन लोगों के दुख से कोई लेना देना नहीं। आज हम कह रहे हैं कि जितनी जीविका दीदी, जितनी सीएम दीदियां हैं, उनको स्थायी किया जाएगा और 30,000 रुपये प्रति माह हमारी सरकार बनने पर उन जीविका सीएम दीदियों को दिया जाएगा।
जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के सूद को माफ करा जाएगा। यानी अब तक जितनी जीविका दीदी लोन ली है, जो उनका इंटरेस्ट है, उसको इंटरेस्ट को हम लोग जो है माफ जो है करने का काम करेंगे। जीविका समूह की दीदियों को 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। यानी 2 वर्षों तक जितनी जीविका दीदी हैं या समूह हैं, उनका जो ब्याज मुक्त ऋण जो है 2 सालों तक हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। जीविका समूह की दीदियों को अन्य सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए प्रति माह 2000 भत्ता जो है वो भी दिया जाएगा। कई एक्स्ट्रा काम होता है, वो भी जो है जीविका दीदियों द्वारा जो है सरकार लेती है, करवाती है। तो उसके अलावा भी जो जीविका दीदियाँ जितनी हैं, जो काम करती हैं, दिन रात मेहनत करती है, इस महंगाई में उनको कुछ नहीं मिलता, इसलिए उन जीविका दीदियों को हम लोग कार्य के लिए प्रति माह 2000 रुपया हम लोग जो है देने का काम करेंगे। जीविका कैडरों का जितना कैडर है, जीविका दीदियों का कैडर है, 5 लाख रुपए तक का बीमा सरकार जो है कराने का काम करेगी। 5 लाख तक का उनका बीमा सरकार जो है कराएगी। CLF, VO एवं समूह के अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष को भी मानदेय जो है दिया जाएगा। माई बहन मान योजना के तहत तो हमने पहले भी कहा कि ये कोई कर्ज नहीं होगा। प्रति माह 2500, सालाना 30,000 और 5 साल का 1.5 लाख रुपया माई बहन योजना के तहत अपने माई और बहनों को जब तेजस्वी की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो उन लोगों को जो है दिया जाएगा। और हमने पहले भी अनाउंसमेंट किया है बहनों के लिए, महिलाओं के लिए, कि बेटी योजना, माँ योजना हम लोग लाएंगे। बेटी योजना का B से बेनिफिट, E से एजुकेशन, T से ट्रेनिंग और I से इनकम। यानी जब से हमारी बच्चियां पैदा होती हैं, इनकम तक उनके लिए अलग से एक प्रोग्राम चला जाएगा, पढ़ाई की, ट्रेनिंग की और इनकम दिलाने तक की ये व्यवस्था उन माँ बहनों को हम लोग कराने जाएंगे। माँ योजना भी हम लोग लाएंगे। माँ योजना M से मकान, A से अन्न और A से आमदनी। यानी महिला जिनके पास मकान नहीं है, उनको मकान की व्यवस्था कराई जाएगी, अन्न की व्यवस्था कराई जाएगी और आमदनी की भी व्यवस्था कराई जाएगी। हम लोगों को अब बिहार की ज़रूरत है आर्थिक न्याय। तो जैसा कि आपने सुना, तेजस्वी यादव ऐलान कर रहे हैं बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, हालांकि पहले उन्होंने कहा कि तेजस्वी की सरकार बनती है, बाद में उन्होंने ठीक किया इसे और कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बिहार में बनती है तो हम बड़ा काम करने जा रहे हैं। बिहार की जीविका दीदियों को उनका न्याय दिलाने जा रहे हैं, उनका हक दिलाने जा रहे हैं। शुरुआत उन्होंने इस बात से की कि बिहार की जीविका दीदियों का बहुत शोषण किया जा रहा है, शोषण किया जाता रहा है। जो भी काम दिया जाता है बिहार की जीविका दीदियां करती हैं, लेकिन उन्हें स्थायी नहीं किया गया है। हम उन्हें सरकार में आते ही स्थायी कर देंगे और उन्हें हर लाभ दिया जाएगा जिस लाभ की वो हकदार है। तो तेजस्वी यादव के ऐलान और तेजस्वी यादव के ये वादे क्या कुछ चुनाव में रंग लाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार
कि जीविका दीदियों पर जो है तेजस्वी यादव ने अब एक बड़ा ऐलान किया है। क्या इससे वोट बैंक पर असर पड़ेगा? क्या नीतीश कुमार के वोट बैंक पर इससे असर पड़ने वाला है? ये तमाम सारी बातें जो है वो चुनाव में दिख जाएंगी। चुनाव के बाद जब नतीजे आएंगे तो दिखेंगी। लेकिन फिलहाल नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव का यह ऐलान और यह कहना कि सरकार बनते ही जीविका दीदियों को हम स्थायी करेंगे, सरकारी नौकरी का दर्जा मिलेगा, 30,000 रुपए उन्हें महीना दिया जाएगा, 2,000 रुपए भत्ता दिया जाएगा, ये कहीं ना कहीं बड़ा ऐलान है। इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने ऐलान किया था और आपको याद होगा जब तेजस्वी यादव ने कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो कहा था कि जिस भी घर में नौकरी नहीं है हर घर को सरकारी नौकरी देंगे। उस पर विवाद भी हुआ, उस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई, सवाल हुए, जवाब हुए। सत्ता पक्ष के नेता लगातार ये पूछने लगे कि कहां से सरकारी नौकरियां हर घर में देंगे। करोड़ों की आबादी है, 3 करोड़ से ऊपर का यह मामला जाएगा। और बजट को यदि देखा जाए तो वो बजट तो बिहार के पास है ही नहीं। प्रशांत किशोर भी कई बार ये बात कह चुके हैं कि बिहार का तो बजट ही इतना है, अब आप 3 लाख करोड़ से ऊपर की बात कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। तेजस्वी यादव का यह ऐलान बड़ा ऐलान माना जा रहा है चुनावी मौसम के बीच। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।